हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का बेहद ही शानदार टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस के लिए कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, तो आप उन ट्रिक्स को पहले देख लें। उन ट्रिक्स को देखने के बाद ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो हमने कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिए थे, आज हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। कोई प्रॉब्लम आपको अगर आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है फ्रेंड्स, आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है 6x = 12। इसमें मेरी ट्रिक लग रही है 4th ट्रिक, जो कहती है क्या ऊपर वाले को नीचे लाओ और नीचे वाले को ऊपर पहुंचाओ। ये ट्रिक ओनली मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड की टर्म्स में लगती है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि हमें इन इक्वेशंस में वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो इधर LHS में या फिर RHS में किधर भी हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए और दूसरी साइड क्या चाहिए, हमें नंबर। इट मीन्स उस वेरिएबल का सॉल्यूशन चाहिए हमें। तो हमें सिर्फ इस वेरिएबल को रहने देना है और इस वेरिएबल के अलावा जितनी भी टर्म है उनको सबको दूसरी साइड भेज देना है। तो मैंने इस क्वेश्चन को दो तरह से हो सकता है क्वेश्चन। एक तो मैंने आपको दिखा रखा है कैसे कि मैंने ये जो 6 है, हमें 6 को हटाना है, तो 6 को हटाने के लिए मैंने बोथ साइड किसका डिवाइड कर दिया, 6 का। तो 6 का जब डिवाइड किया तो ये 6 से क्या कट गया, 6 कट गया और हमारे पास ओनली इधर क्या बचा, LHS में x बचा और हमारे पास x की वैल्यू आ गई सिंपली। और दूसरा जो मैंने ट्रिक बताई है आपको, उस ट्रिक को अगर आप यूज करते हैं तो वो क्या कहती है, ऊपर वाले को नीचे लाओ। इट मीन्स जो 6 है वो कहां पर है, ऊपर। तो ये जब दूसरी साइड आएगा तो कहां पर आ जाएगा, नीचे। इट मीन्स ऊपर वाले को नीचे लाओ और इजीली ये 6 2 जा 12 कट के और हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू। तो एक तरह से सॉल्यूशन दोनों एक ही तरह से हैं, बट बताने का थोड़ा अलग है। अगर आपको ट्रिक याद रहती है तो आप कोई भी जैसे हार्ड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, t/5 = 10। तो इधर वेरिएबल क्या है, t। वेरिएबल t की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी मैंने दो तरह से हो सकता है। एक आपको शो हो रखा है, क्या हमें क्या हटाना है, इधर 5 हटाना है। हमें सिर्फ ओनली क्या रहने देना है, वेरिएबल रहने देना है। तो वेरिएबल के अलावा यहाँ पर क्या है, 5। तो हमें 1/5 कैसे हटेगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से क्या कट जाएगा, 5 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, LHS में ओनली t, और हमें इजीली t की वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरी साइड में हमें सेम काम करना है, जो कि मेरी ट्रिक नंबर 2 कहती है कि जो अगल में होगा वही बगल में होगा। इसका मतलब जो आप LHS में कर रहे हैं वही RHS में करेंगे। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन में भी हुआ था। अब हमने LHS में 6 का डिवाइड दिया तो हमें RHS में भी 6 का डिवाइड देना होगा। ये आपको हमेशा याद रखनी है, ट्रिक नंबर 2 है ये मेरी। इसी तरह हमने यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया तो हमें RHS में भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई 50। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2x/3 = 18। तो हमें फिर यहां पर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। इसमें ट्रिक नंबर 4 को यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि जो ऊपर है उसको कहां पर लिया है हम, नीचे, और जो नीचे है उसको कहां पर लिया है हम, ऊपर। तो वही मैंने किया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखिए 2 है यहाँ पर ऊपर, इसको मैं कहां लिया हूं, नीचे। और ये 3 जो है नीचे है उसको कहां पर लिया हूं मैं, ऊपर दूसरी साइड। और हमारे पास इजीली किसकी वैल्यू आ गई, वेरिएबल की। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे ट्रिक की मदद से। ट्रिक अगर याद रहती है तो एक हमारे माइंड सेट रहता है कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो इसलिए मैंने आपके लिए ट्रिक्स बनाई है, तो आप देख लें पिछली वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन क्या कहता है, 1.6 = y/1.5। इसमें कुछ नहीं है, ओनली टर्म्स जो है वो डेसिमल में आ गई हैं आपके पास, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। वही जो 1/5 है वो डिवाइड में है। इट मीन्स वो नीचे है, तो नीचे वाले को दूसरी साइड जब ले जाएंगे तो वो कहां पर हो जाता है, ऊपर, मल्टीप्लाई में। वही मैंने किया है यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, y = क्या आ गया, 1.6 × 1.5। और सिमिलरली हमारे पास सिंपली y की वैल्यू आ गई। इट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो आपको मल्टीप्लीकेशन
सही तरीके से करना आना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते जाएंगे। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक इक्वेशन दे रखी है 7x - 9 = 16। इसमें फिर हमें क्या याद रखना है कि हमें हमेशा वेरिएबल की वैल्यू ही निकालनी होती है। तो वेरिएबल को छोड़ के हमें सारी टर्म को कहां भेज देना है, वेरिएबल से दूसरी साइड। तो हम सबसे पहले किसको भेजेंगे, यहाँ पे 9 को भेजेंगे हम दूसरी साइड। तो मैंने ट्रिक नंबर 3 में बता रखा है कि अगर दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज कर दो। इट मीन्स अगर 9 दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज कर दो। देखिए 9 कहां पहले क्या था, नेगेटिव, अब क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब दूसरी तरफ अगर आप भेज रहे हैं किसी टर्म को तो उसका क्या कर दे, सबसे पहले साइन चेंज। ये मेरी ट्रिक नंबर 3 बताती है। तो इससे हमारे पास क्या गया, 7x = 16 + 9। अब क्या बच रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, 7 बच रहा है। अब 7 को भी हमें दूसरी साइड भेजना होगा। तो ट्रिक नंबर 4 के हिसाब से जो ऊपर है उसको कहां पर भेज दो, नीचे। तो इट मीन्स 7 ऊपर ही है ना, ये हाँ ऊपर है, तो इसको कहां पर भेज दो आप, नीचे। इट मीन्स डिवाइड में। तो डिवाइड में भेजा तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। x = 25/7। ये फ्रेंड्स आपका आंसर यहीं पर खत्म हो गया। मैंने इसको डेसिमल में भी सॉल्व कर रखा है, पर इसकी कोई जरूरत तो नहीं है। आपका आंसर ओनली फ्रैक्शन में ही आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए टाइम अपना वेस्ट ना करें। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको क्या दे रखी है, कि इक्वेशन दे रखी है 14y - 8 = 13। तो वही फ्रेंड्स आपको वेरिएबल को छोड़ना है, बाकी टर्म्स को कहां पर भेज देना है, दूसरी साइड। 8 को भेजा मैंने सबसे पहले, तो दूसरी साइड जाएगा तो साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव था, फिर क्या कर दिया मैंने, पॉजिटिव, दूसरी साइड आया जब। अब क्या बचा 14। तो ट्रिक नंबर 4 की मदद से क्या कर देंगे हम, इसको ऊपर वाले को नीचे लाओ। तो इसको नीचे ले आए हम, 21/14 हो गया। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई अपने पास 21/14। अब इसका कैसे 7 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या जाएगा, 3/2। तो फ्रेंड्स आप जैसे देख रहे हैं क्वेश्चंस में ट्रिक की मदद से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होते जा रहे हैं। हमें कोई ज्यादा एफर्ट्स करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें फिर एक इक्वेशन दे रखी है 17 + 6p = 9। अभी तक फ्रेंड्स आप देख रहे थे कि क्वेश्चंस में वेरिएबल यूज हो रहे थे, x, y, z, t, कुछ भी यूज हो रहे थे, और यहां पर वेरिएबल यूज हुआ है p। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है। मैंने आपको पहले वीडियो में, इंट्रो वीडियो में बता दिया था कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x, y, z, p, q, r, s, t, कुछ भी। बट वेरिएबल हमेशा कितना होगा, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते, ठीक है। और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। ना स्क्वायर होगा ना क्यूब होगा, ओनली पावर कितनी होगी, 1। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को फिर वही ट्रिक से यूज करेंगे हम, कि सबसे पहले 17 को हम दूसरी साइड भेजेंगे। तो पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज कर दो, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, 6 बचा। वेरिएबल रखना है हमें, याद रखना हमेशा हमें क्या रखना है, वेरिएबल, और सारी टर्म को कहां भेज देना है, दूसरी साइड। तो बचा हमारे पास 6। वही ट्रिक नंबर 4 लगाओ कि ऊपर वाले को भेज दो नीचे। तो ऊपर वाले को नीचे भेज दिया हमने, तो ये क्या हो गया, -8/6। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई, -8/6। अब इसको आप 2 से डिवाइड करके आंसर पाइए। तो इस तरह से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, p की वैल्यू आ गई, और हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इस तरह से हमने 11 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्व होने जा रहा है, दिल थाम के बैठिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, x/3 + 1 = 7/15। आपको ये क्वेश्चन देख के थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी क्वेश्चन लग रही है, पर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें सिर्फ ओनली आपको डिवाइड में टर्म दे रखी है। अब तक क्या था, कोई मल्टीप्लाई में दे रखी थी, या फिर वेरिएबल के साथ कोई मल्टीप्लाई में टर्म दे रखी थी। तो इसमें क्या हुआ है, आपको डिवाइड में टर्म दी है। आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें, सिर्फ ट्रिक को याद रखिए। ट्रिक क्या है, कहती है कि वेरिएबल को रखिए, है ना, वेरिएबल आपका होना चाहिए, और साइड टर्म दूसरी साइड। तो सबसे पहले हम 1 को दूसरी साइड भेजेंगे। 1 को भेजा तो दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज कर दो। साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस हो गया। इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके 15 1 जा 15/15 आ गया, 17 - 15/15 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या बचा, x/3 हुआ यहाँ पे। तो मैंने इसको इधर थोड़ा सॉल्व कर रखा है साइड में, ये देखिए आप, x/3 = -8/15। 7 - 15 होगा जब -8 आएगा आपके पास, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए आप,
ट्रिक नंबर 4 फिर से यूज हो रही है कि क्या थी, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर भेज दो। तो ये कहां पे 3, ये नीचे है, तो नीचे वाले को कहां पर भेज दो, ऊपर। तो ये हमने क्या भेज दिया, नीचे वाले को ऊपर, मल्टीप्लाई में। समझ गए आप? मैं कह रहा हूं ऊपर वाले को नीचे भेज दो, नीचे वाले को ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला जब नीचे आएगा इसका मतलब डिवाइड में आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे ऊपर वाले का नीचे आया तो इसका मतलब डिवाइड में होगा, और जब नीचे वाला ऊपर जाएगा इसका मतलब क्या है, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखने में क्या होगी, आसानी होगी। तो वही बस इसको अब आपको सॉल्व करना है। 3 से 15 कटा 5 बार, आपके पास क्या आ गया आंसर, x इक्वल्स टू -8/5। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके एक्सरसाइज 2.1 हो जाती है कंप्लीट। और अगर आपने अभी तक ट्रिक नहीं देखी है तो पहले ट्रिक देख लीजिए, फिर आपको अच्छा थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 इज फिनिश। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें मुझे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।